मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बीती सोमवार को मानसून सत्र में सदन में पेश किया गया था और अगले ही दिन मंगलवार को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सरकार इसे सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देने वाला बिल बता रही है। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश भी देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां यूसीसी लागू है, जैसे गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और कई राज्य। ऐसे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी क्या है, संविधान इस पर क्या कहता है और यूसीसी का इतिहास क्या है। यह भी जानेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में यूसीसी लागू किया गया है। सबसे पहले बात, समान नागरिक संहिता क्या है। दरअसल में समान नागरिक संहिता का अर्थ है हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। इसके लागू होने के बाद संबंधित राज्य में शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होते हैं। यह मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। यूसीसी केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। इसके साथ ही उसके शासन वाले राज्यों में इसे जोर शोर से लागू भी कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट से इसकी मंजूरी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना और विधिक सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, यूसीसी जरूरी है लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के रूप में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। इसे संविधान में इस नजरिए के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और यूसीसी को सामाजिक स्वीकृति दी जा सकती है। बता दें कि यूसीसी की उत्पत्ति कॉलोनियल भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानूनों की एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। विशेष रूप से इसमें यह सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह से संहिताकरण के बाहर रखा जाए। ब्रिटिश सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव समिति बनाई गई। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। इसके साथ ही समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के मुद्दों में भी नागरिक संहिता की सिफारिश की। अब बात करते हैं कि देश के किन किन राज्यों में यूसीसी लागू है। बता दें कि गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी पहले ही लागू किया जा चुका है और पश्चिम बंगाल ने भी नई सरकार बनने के बाद यूसीसी लागू करने की घोषणा की है। इस बाबत सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है जो ड्राफ्ट विधेयक की समीक्षा कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को आगे बढ़ाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com। शुक्रिया।